उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने रविवार को लखनऊ के रविंद्रालय सभागार चारबाग में दलित समाज के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं पर गहन चिंतन एवं परिचर्चा करने हेतु प्रदेश में पहली बार आयोजित दलित समाज चिंतन सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग कर संबोधित किया। उन्होंने महर्षि भगवान वाल्मीकि, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर व माला चढ़ाकर कर तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में मेरे नगर विकास मंत्री बनने के साथ ही सफाई मित्रों के कार्यों को देखते हुए तमाम सुविधाएं प्रदान की गई। इनका जीवन खुशहाल बनाने के लिए उनके सामने आ रही विभिन्न समस्याओं में सुधार किया गया। सफाई कर्मियों को पारिश्रमिक आसानी से मिले, इसके लिए भी उचित निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि नगर विकास मंत्री के रूप में मैं अपने प्रदेश का सबसे बड़ा सफाई कर्मी हूं, इसलिए सफाई कर्मियों का शोषण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनका शोषण करने, उन्हें आर्थिक हानि पहुंचाने पर संबंधित कार्मिकों व ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वाल्मीकि महापंचायत द्वारा 7 सूत्रीय ज्ञापन में सफाई कर्मियों के वेतन विसंगतियां, जीपीएफ फंड, सेवा सुरक्षा, मिनिमम वेज की व्यवस्था, सुरक्षा तथा आउटसोर्स एवं संविदा सफाई कर्मियों के शोषण आदि से संबंधित मांग सौंपी गई। दलित समाज के कार्यकर्ताओं ने समाज के विकास, बच्चों की शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, सुरक्षा, बच्चियों की शादी ब्याह, समाज में व्याप्त तमाम बुराइयों, रूढ़ियों, एससी आरक्षण में वर्गीकरण जैसे तमाम मुद्दों पर विचार मंथन किया गया। कार्यक्रम में सदस्य राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग उमेश कठेरिया, सांसद एवं पूर्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान, वाल्मीकि अध्यक्ष धानुक समाज सोनू धानुक, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ सुंदर बाबू चंचल, चंदन धानुक, गौरव वाल्मीकि तथा बाल्मीकि महापंचायत के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता तथा पूरे देश एवं प्रदेश से बाल्मीकि समाज के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उपस्थित थे। चिंतन समारोह सम्मेलन में बहुत ही इसको मैं महत्व देता हूँ। ऐसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने हमें याद किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, दलित समाज, वाल्मीकि समाज, धानुक समाज हमारे दिल में बसता है। और आपने देखा होगा, अभी की मैं बात याद कराऊं आपको, जब से मैं मंत्री बना हूं तब से विशेष करके अपने सफाई मित्र या स्वच्छकर्मी, स्वच्छता कर्मी या स्वच्छकार जिसको आप कह रहे हैं, ऐसे मित्रों को मैं कहीं भी जाता रहता हूं, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, अगर कहीं हमारे सफाई कर्मी सफाई करते हुए खड़े दिखते हैं तो मैं अपनी गाड़ी रोक करके भरसक प्रयास करता हूँ कि उनको मिलूं, उनकी पीठ पर थकाऊं, उनके साथ उनका झाड़ू अपने हाथ में लेकर के उनके काम को सम्मान देने का मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। तो इसलिए वाल्मीकि समाज, स्वच्छकार समाज, धानुक समाज या दलित समाज, ये हमारा अपना परिवार है। और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि आप अपने परिवार के लिए हमसे जो भी हो सकेगा मैं करने के लिए वचनबद्ध हूँ। और अभी नहीं, मंत्री के रूप में तो मैं करूँगा ही, लेकिन ये पूरी जिंदगी का हमारा आपका एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि हमारा आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है। हम आपके प्रति वचनबद्ध हो रहे हैं कि हम आपके समाज के लिए हमेशा ताउम्र चिंता करते रहेंगे। आप सबको मैं आश्वासन देता हूँ। सफाई क्षेत्र में जो भी तब्दीलियाँ लाई हैं, सफाई कर्मियों को लेकर के उन्होंने जो जन जागृति पैदा किया है, उसका वो भी बात करने का आज अवसर मिला। आने वाले दिनों में हमें और क्या बेहतर करना चाहिए, उदाहरण के रूप में हमने 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान आने वाले दिनों में देना चाहिए। एक तो ये कि व्यक्ति के साथ मशीन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो सफाई कर्मियों के जीवन को जो जोखिम होता है वो हमें कम कर पाएंगे। मैन होल की जगह मशीन होल हम पे अगर जाएंगे, मशीन का उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ उनके विकास की जो योजनाएँ हैं, गरीब लोगों के विकास की जो योजनाएँ हैं, उसमें हम सफाई कर्मियों का समावेश अगर हम करते हैं, समावेशी विकास करते हैं। हमने नगर निकायों को भी बोला हुआ है कि हर नगर निकाय में एक छोटी सेल बननी चाहिए, एक छोटा काउंटर बनना चाहिए, जहाँ वहाँ काम करने वाले
सफाई मित्रों की, महिला की, पुरुष की चिंता होनी चाहिए, किसको मकान मिला, किसको आयुष्मान कार्ड मिला, किसको किसकी बेटी की शादी करने के लिए सरकार से मदद मिल पाई, किसको शौचालय मिला, किसको गैस मिली, किसको राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें उन्हीं गरीबों के लिए सरकार की हुई है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि हमारे सफाई कर्मी उससे वंचित रह जाते हैं। तो आज का जो इन लोगों की भावनाएँ थी, तो इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं में उन्हें शामिल करनी थी। उनके साथ कहीं कोई अन्याय न हो, उनकी जो मानदेय होता है, उनका जो पगार होती है, उसमें कहीं शोषण न हो, उसमें कहीं कटौती न हो जाए। ये सारी बातें हमने उनसे बताया है कैसे कैसे व्यवस्थाएँ की गई है, उन्हें काफ़ी संतोष भी है और जो बातें रह गई हैं उन्हें भी आगे करने सर वो प्रशासन से दो हाथ हमेशा करते रहते हैं कर्मचारियों की जन समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए, परंतु देखा गया है कि प्रदेश के कई जिलों में उन कर्मचारी नेताओं के खिलाफ नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी मुकदमा पंजीकृत कराते हैं, उन्हें गुंडा घोषित कराते हैं और उनका उत्पीड़न करने का काम करती है। तो माननीय सदस्य ST आयोग के समक्ष हमने यही अपनी एक पीड़ा व्यक्त की है कि हमें कर्मचारी नेताओं को इन सभी चीज़ों से निजात दिलाई जाए, जिससे कि हम अपने सफाई कर्मचारी वर्ग को न्याय दिलाने का काम करें। तो आज मंत्री भी आए थे, तो क्या आश्वासन मिला उनसे आप लोगों को? देखिए, आश्वासन नहीं, क्योंकि उन्होंने जितने भी काम किए वो सभी हम सब लोगों के बीच में रखे और सख्त हिदायत खुले मंच से अधिकारियों को चेतावनी भी दी है उन्होंने कि अगर कर्मचारियों का कहीं पर भी उत्पीड़न और वो होता है तो उन्हें सीधे नापने का काम किया जाए। ये मंच से उन्होंने घोषणा की।